बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करना चाहती हूँ वेरिकोस वेन्स के मुतालिक। वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं और इनकी जिस्म में ब्लॉकेज हो जाए तो इसके क्या असबाब हो सकते हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ, जिस्म में दो किस्म की रगें होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज। ये वो रगें होती हैं जो खून को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाती हैं। नंबर 2, ये वो रगें होती हैं जो खून को वापस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ लेकर जाती हैं ताकि खून में दोबारा ऑक्सीजन को शामिल किया जा सके। आर्टरीज की निस्बत जो वेन्स की दीवारें होती हैं उनमें वाल्व्स होते हैं जो खून की रवानी को एक ही तरफ रखती हैं और वो दिल की तरफ यानी कि उल्टी तरफ नहीं उसको जाने देती, क्योंकि इनका काम है सारे जिस्म से ब्लड को दिल की तरफ लेकर जाना। आपको ये बताने का मकसद है कि आपको इसके मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा मज़ीद इस पर बात करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग जानते हो, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो इस्लाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वेरिकोस वेन्स या नसों का फूल जाना एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिससे जिस्म में जो वेन्स, वो रगें जो खून को दिल की तरफ लेकर जाती हैं, वो फूल जाती हैं। और ख़ास तौर पर ये मसला टांगों की रगों को ज़्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि टांगों में खून का प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह कुव्वते सकल है। क्योंकि खून एक रेजिस्टेंस के साथ ऑपोजिट साइड यानी एंटी ग्रेविटी में जाता है, जिसके लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये रगें ज़्यादा मुतासिर हो जाती हैं और फूल जाती हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो वेल्व्स जो खून को वापस आने से रोकते हैं, अगर वो डैमेज हो जाएं तो इसलिए भी नसों में खून का बहाव ज़्यादा हो सकता है। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये नसें जो होती हैं वो ख़ास किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसे हम वेरिकोस वेन्स कहते हैं। नसों के गुच्छे बन जाना, वेन्स का फूल जाना। आमतौर पर इन वेरिकोस वेन्स की जो वजह है वो है ज़्यादा देर तक खड़े रहना। वो लोग जो ऐसी नौकरी करते हैं कि जिसमें ज़्यादा खड़ा रहना होता है, जैसे कि पुलिस वाले, दुकानदार, फैक्ट्री वर्कर्स, मज़दूर हजरात, ऐसे अफराद में ये वेरिकोस वेन्स बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। इसके अलावा इसकी वजह प्रेगनेंसी में भी ये मसला हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये मसला हो जाता है, जिगर की बीमारियों की वजह से ये मसला हो सकता है, या पेट में किसी किस्म का खुदा न खास्ता गिल्टी या कैंसर होने के बायस भी वेरिकोस वेन्स ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए वो तमाम लोग जिनको ये तकलीफ़ होती है उनमें पेट के अल्ट्रासाउंड को बहुत अहमियत देते हैं ताकि उसके बाद इन वजूहात को जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि यही वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स बन जाती हैं। वो लोग जो बहुत अरसा तक खुदा न खास्ता बिस्तर पर रहे हों, जिनका पेट का ऑपरेशन या कैंसर का ऑपरेशन हुआ हो, उनमें ये जो मसला बन जाता है वेरिकोस वेन्स का। इसकी तशखीस मरीज़ का जब मुआयना किया जाता है तभी होती है, लेकिन इन वेन्स को कंफर्म करने के लिए ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड, जिसे डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, वो किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि बगैर ऑपरेशन इसका इलाज बताइए, और क्या कोई अद्वियात हैं जिससे इनका इलाज मुमकिन है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेरिकोस वेन्स की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। शुरू की स्टेजेस में अद्वियात से इलाज किया जा सकता है, लेकिन जब ये वेरिकोस वेन्स ज़्यादा हो जाए तब इसका इलाज ऑपरेशन ही होता है। इसकी स्टेजेस की अगर बात की जाए तो पहली स्टेज को थ्रेड वेन्स कहा जाता है। इसमें यह होता है कि छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं जो मरीज़ के पाँव में मौजूद होती हैं, ये आगे जाकर बढ़ती हैं और वेरिकोस वेन्स बना देती हैं। दूसरी स्टेज में मरीज़ में वेरिकोस वेन्स बनती हैं, उसमें जस्ट जो नसें हैं वो फूली हुई होती हैं, लेकिन पाँव की जो जिल्द होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर तीसरी स्टेज की बात की जाए तो पहले जिल्द पर भी सूजन हो जाती है, और जो इससे अगली जो वो स्टेज है, इसमें स्किन पर निशान भी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
जो चौथी स्टेज है उसमें मरीज़ के टांग पर अल्सर भी बन जाता है। अगर इस अल्सर का भी इलाज ना किया जाए तो आखिरी जो स्टेज है उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो खुदा न खास्ता कैंसर का बाइस बन सकता है। इन रोगों का इलाज मरीज़ के स्टेजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहली स्टेज पे अद्वियात के ज़रिए इलाज किया जा सकता है। दूसरी स्टेज में मरीज़ को ख़ास किस्म के जो मोज़े हैं जिसे स्टोकिन्स कहा जाता है वो तजवीज़ किए जाते हैं, लेकिन ये मोज़े पहनने का मकसद ये नहीं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसका ये मकसद है कि इस बीमारी को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके, और अगर ये नसें एक बार ज़्यादा हो जाएं तो इसका हल ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में जो मरीज़ की रगें होती हैं उसमें 2 से 3 इंच का जो कट लगाया जाता है और इन वेन्स को निकाल लिया जाता है, और बाकी जो टांग में बाकी जो वेन्स रह जाती हैं जो खून को वापस दिल तक लेकर जाती हैं, तो उस मरीज़ का जो इन्हसार है टांग की उन रगों पर रह जाता है। ये ऑपरेशन तकरीबन आधे घंटे में होता है, और फिर कमर पे इंजेक्शन लगाया जाता है, टांग को सुन करके फिर ही इस ऑपरेशन को किया जाता है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप वेरिकोस वेन्स का शिकार हो रहे हैं तो ख़तरनाक स्टेज पर जाने से पहले इसका इलाज कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि होम रेमेडीज़ क्या है जिससे आप वेरिकोस वेन्स से मतलब इसका इलाज कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। होम ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपको चाहिए गार्लिक। ये खून को पतला भी करता है, ये जो नसों में स्वेलिंग हो जाती है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को जिस्म से निकालता है। आपने लहसुन लेकर छील लेना है और उसको अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लेना है। एक जार में लहसुन का पेस्ट मिलाइए, 1 चम्मच ले लीजिए पेस्ट, और तकरीबन आपने 1.5 कप आपने जैतून का तेल लेना है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। 1.5 कप जैतून का तेल मिलाकर इसमें आपने जो लहसुन का पेस्ट डाला उसको 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें, और उसके बाद उसमें आप 1 लीमू का रस मिलाएं। उसके बाद इस जो मिक्सचर है इसको 12 घंटे के लिए रख दें। इस्तेमाल करने से पहले 12 घंटे रखना लाजमी है। 12 घंटे के बाद इसे अपनी वेरिकोस वेन्स पर लगाकर 15 मिनट के लिए गुलाई में सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ताकि ये ऑयल आपकी स्किन में जज्ब हो जाए, ठीक है। इसको रोज़ाना कीजिए, इंशाअल्लाह इसके मसाज के इस्तेमाल से आपकी वेरिकोस वेन्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो वेन्स फूल जाती हैं वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। रोगों के गुच्छे पिघल जाएंगे। मसाज करने के बाद इसको किसी भी चीज़ से कवर कर लीजिएगा, 15 मिनट तक रखिएगा, ताकि गर्माइश से वो वेन्स जो खून है जमा हुआ वो पिघल जाए और वेन्स जो फूली हुई हैं वो ठीक हो जाए। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, इसको यूज़ कीजिए और अपना ख्याल रखिए। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए एनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।